जोहार दोस्तों। तो आज का सेशन खोट्टा साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध है दोस्तों। इसमें जितने भी सिलेबस में मेंशन किए गए हैं उसके सारे आज मैराथन क्लास के जरिए इसे ख़त्म कर देंगे। और आज आपका लेखक परिचय जितने भी हैं, खोट्टा साहित्यकार जितने भी हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसका मैराथन रहेगा, थोड़ा लंबा सेशन रहेगा, लेकिन ये सारे आपके पास रहेंगे। ये 1 से 1.5 घंटा के अंदर में दोस्तों ये सारे लगभग ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं देखता हूँ दोस्तों, नहीं तो विवाह गीत ये सारे स्टार्ट करेंगे कल का मैराथन में। मैं आपको टेलीग्राम में मैसेज कर दूंगा और इसका सारे पीडीएफ आप लोग को पंडित जीएस एकेडमी टेलीग्राम में ज्वाइन करें, वहाँ पे इसका मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज खोट्टा साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसका आइए पहले देखते हैं हम लोग किसका, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, सबसे पहले आप जान जाइए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल क्या क्या इसमें पढ़ना है, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे क्या क्या आपको पढ़ना है, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पढ़ना है इसमें भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल पढ़ना है, श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में पढ़ना है, ए.के. झा जी के बारे में पढ़ना है, विश्वनाथ दसोंधी राज के बारे में पढ़ना है, विश्वनाथ नागर के बारे में पढ़ना है, शिवनाथ परमाणिक के बारे में पढ़ना है और श्याम सुंदर महतो श्याम, ये आपके सिलेबस में मेंशन है दोस्तों। इसके अलावे भी आपको 5 से 6 आपको पढ़ने हैं, सिर्फ उसके नाम, पापा का नाम, माता का नाम, वो क्या करते हैं, कहाँ जन्म, बस ये सारे। जैसे आपके दिनेश दिनमणि हो गए, शांति भारत हो गए, अवतार हो गए, विनोद कुमार हो गए, झा जी हो गए, तो ये सारे आपको ऊपर ऊपर पढ़ना ही पड़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसे भी जेएसएससी सीजीएल जो है आपसे 10% एक्स्ट्रा आपको सिलेबस कवर करके ही जाना पड़ेगा। चलिए आइए पहला देखते हैं क्या है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, पहले हम लोग देखेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के बारे में। तो इसका जन्म दोस्तों आप याद रखेंगे 17 मार्च 1908, 17 मार्च 1908 को हुआ था दोस्तों इसका जन्म। और साथ साथ में इसका निधन भी आप याद रख लीजिए, 17 सितंबर, 17 मार्च है जन्म हुआ था और 17 सितंबर 1984 इसकी निधन हुई थी। आप ये भी याद रखेंगे, 17 मार्च 17 सितंबर 1984, आप ये भी याद रखेंगे। उपनाम क्या है दोस्तों, इसके बहुत सारे उपनाम हैं। देखिए इसके एक नाम तो उपनाम व्याकुल जी है, आप फिर नोट करेंगे। इसका दूसरा नाम गिरिडीहवी है, क्या है, गिरिडीहवी, आप ये नोट करेंगे। दूसरा उपनाम इसका है गिरिडीहवी। तीसरा इसका उपनाम है राष्ट्र कवि, क्या है दोस्तों, राष्ट्र कवि। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्र कवि, बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं कि राष्ट्र कवि इसको किसने कहा था, तो राम नारायण सिंह ने इसे राष्ट्र कवि कह के संबोधित किए थे। आप ये भी याद रखेंगे, यहाँ से ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के बारे में। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के बारे में आप ये भी याद रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्तों आप, ये कि यह दूसरा व्यक्ति था, यह दूसरा व्यक्ति था जिसे श्रीनिवास पानोरी सम्मान पाया था। यह दूसरा व्यक्ति था जो श्रीनिवास पानोरी सम्मान इसको दिया गया था। और पहला अगर आपसे पूछ लेंगे, पहला श्रीनिवास पानोरी सम्मान ये महेश गोलवार 1988 को दिया गया था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी जान जाइए, श्रीनिवास पानोरी सम्मान कहाँ से दिया जाता है, तो खोट्टा साहित्य संस्कृत परिषद से दिया जाता है दोस्तों। खोट्टा साहित्य संस्कृत परिषद से श्रीनिवास पानोरी सम्मान का प्राइज वितरण होता है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत चर्चित है खोट्टा रत्न। तो खोट्टा रत्न सबसे पहले रामशरण विश्वकर्मा को दिया गया था, सबसे पहले रामशरण विश्वकर्मा को 1993 में दिया गया था दोस्तों। अगर पहला पर महिला पूछ ले तो गीता वर्मा को पहला महिला थी जिसे खोट्टा रत्न से सम्मानित किया गया था। आप ये सब याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और खोट्टा रत्न कहाँ से दिए जाते हैं, तो बोकारो खोट्टा कमेटी द्वारा खोट्टा रत्न दिए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा, हर एक चीज़ को मैं बारीकी से करूंगा। और कहीं से अगर मिस हो जाए आंसर में तो आप लोग बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते वो मिस हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। आप कमेंट जरूर करें उस पर, मैं उसको टेलीग्राम पे तुरंत उसको सुधार देता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मिस तो हो ही जाते हैं, अच्छे अच्छे आदमी के मिस हो जाते हैं दोस्तों, मैं तो इंसान हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका, आपके क्या है,
पता इसका आपको कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं पता, तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। पता में क्या हो जाएंगे, माताहाटी गिरिडीह। माताहाटी गिरिडीह में दोस्तों इसका सबसे पहले जन्म हुआ था, लेकिन इनका परिवार हजारीबाग के विष्णुगढ़ में आकर बस गए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। विष्णुगढ़ में इसके लालन पालन हुए थे और ये हजारीबाग में रहने लगे। इसका जन्म अगर पूछेंगे तो माताहाटी गिरिडीह में इसका जन्म हुए, तो दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे। देखिए पिता का नाम क्या था, बलदेव उपाध्याय इसके पिता थे। बलदेव उपाध्याय इसके पिता थे। और माता अगर आपसे पूछ ले तो क्या थे दोस्तों, ये माता थे आपके, ये माता थे शांति देवी। बलदेव प्रसाद उपाध्याय और माता शांति देवी, आप ये भी याद रखेंगे। और दादा का नाम था अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय दोस्तों जब ये 6 माह के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो इनके दादाजी इसका लालन पालन किए थे, तो इसका दादा का नाम यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्योंकि इसके दादाजी ने ही इसे लालन पालन करके बड़े किए थे दोस्तों। तो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय आप ये याद रखेंगे। 17 मार्च 1908 में इसके जन्म और 17 सितंबर 1984, ये आपको देखते रहना होगा दोस्तों। आप कोई आधा घंटा समय अपने डायरी में नोट कर लीजिए और उस पर आधा घंटा डेली आपको लेखक परिचय डेली देखते रहना है दोस्तों। इससे आपके माइंड में सब मेकअप हो जाएंगे, नहीं तो आप कितनों पढ़ेंगे आपके कन्फ्यूजन रहेंगे। आपको डेली देखना है, डेली देखना है, डेली देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू हिंदी में सफ़र का साथी दोस्तों कविता संग्रह है। सफ़र का साथी, कलाम में व्याकुल दोस्तों कविता संग्रह है। तरान व्याकुल कविता संग्रह है। और छोटा नागपुर ये भी कविता संग्रह है। ये उर्दू और हिंदी दोनों में लिखे हैं। खोटा में देखते हैं दोस्तों क्या है, मादल ध्वनि मधुर ताल। मादल ध्वनि मधुर ताल गीत संग्रह है दोस्तों। मादल है यह गीत संग्रह है। किसानों का अतनाद ये भी आपके गीत संग्रह है। ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसमें क्या और जिक्र किए गए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। खोटा भाषा साहित्य का नाम आता है तब भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का नाम जरूर आते हैं। खोटा भाषा साहित्य के मध्यकालीन साहित्यकार जो एक वक्ता, क्या क्या है दोस्तों, ये देखिए मध्यकालीन साहित्यकार है। आप ये भी नोटिस करेंगे क्या है, मध्यकालीन एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मध्यकालीन साहित्यकार है। और एक क्या है, वक्ता है, क्या है, साहित्यकार है, क्या है, गीतकार है, क्या है, कवि है, क्या है, स्वतंत्र सेनानी। क्यों स्वतंत्र सेनानी हो गए, जब ये गांधी जी से 1925 में मिले थे दोस्तों, तो ये स्वतंत्रता के लिए कूद पड़े थे। और 1930 में ये जेल भी गए थे दोस्तों। और वहीं पे राम वृक्ष भोनीपुरी से ये मिले थे और इन्होंने दोस्तों केदी नामक पत्रिका को लिख डाला था। इसी वजह से ये स्वतंत्र सेनानी भी कहलाते, साथ साथ ये समाज सुधारक भी थे। आप ये भी याद रखेंगे। और इसमें आइए देखते हो, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंस दोस्तों ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है एग्जाम ऑफ व्यू से। क्या, हमर बाबू हमर सोना, हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़ल गेल, सुन अलकले सुन गे खगिया, ऊँच करेजा आज हमर भेल। मतलब दोस्तों ये कहते हैं कि पढ़ाई को लेके उस समय इतने जागरूक थे, किताब कॉपी बच्चे के हाथ में देखते थे, बच्चे के हाथों में पेंसिल, कांख में किताब तबे स्कूल जा रहे थे, तो उसने वर्णन करते हुए लिख दिए, हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल, और सुन गया के लिए सुन के खगिया, इ देख के हमर ऊँच करेजा भेल। मतलब वो देख के बहुत आनंदित मोहित हो गए हैं, कितने बच्चे लोग पढ़ने में जागरूक हैं, इसके बारे में उसने अपने चित्रण किए हैं। इस कविता में उनके प्रगतिशील विचार साफ झलकता है दोस्तों, आप ये भी देखेंगे। तो व्याकुल जन का जन्म हम लोग तो बता ही दिए, 17 मार्च 1908 में हुए थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके क्या है, ये सारे हो गए। जब 11 वर्ष के माँ में थे तो इन्होंने 11 वर्ष के माँ जब वर्ष में थे दोस्तों, 11 वर्ष के, और 5वीं कक्षा में पढ़ाई, तब उनके घर में मन नहीं लगता था और उसने भाग के कहाँ चले गए थे दोस्तों, ये एग्जाम में आपसे आ सकते हैं। वे भाग के काशी चले गए थे। कहाँ काशी चले गए थे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 1930 में आप कहाँ मिले थे, 1930 में आपको हम बता ही दिए। 1930 में दोस्तों मिले थे किससे, जेल में राम वृक्ष भोनीपुरी से, और उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। और उसने सबसे पहले पत्रिका केदी जेल से ही लिख दिए थे। ये सब आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों इसका रचना क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये इसमें रचना का जिक्र क्या है। देखिए करमवीर क्या क्या है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। करमवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता, जागृति जैसे हिंदी उर्दू में पत्रिका इसने किए थे। अब मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, इसको आप लिखेंगे। प्रताप, इसमें प्रताप का जिक्र कहीं नहीं है, लिखेंगे आप प्रताप। वर्तमान, करमवीर तो है, लोकमान्य भी है,
लोकमान्य भी है दोस्तों। पंच हिंदू, पंच है लेकिन हिंदू नहीं, आप हिंदू लिखेंगे, हिंदू लिखेंगे दोस्तों। हिंदुस्तान है, बालक है, जनता है, सफ़र का साथी लिखिए, सफ़र का साथी आप लिखेंगे, सफ़र का साथी। कलम में व्याकुल जो दोस्तों लिखे थे 1939 में, यह अंग्रेजों द्वारा 1943 में जला दिया गया था, ये हिंदी में लिखा गया था, ये भी आप नोट करेंगे। कलम में व्याकुल 1939 में लिखे गए थे दोस्तों, ये अंग्रेजी में लिखे थे, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने हिंदी में लिखे थे, अंग्रेजों ने 1943 में जला दिया गया था। कलम में व्याकुल जो था दोस्तों, ये जो थे ये 75 पैसा दामे के लिखल क्रांति किताब जे अंग्रेजी जबत कर रहल है, इटो तो नहीं याद रखबी, एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। इंग्लैंड 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस का व्याकुल जी पे योगदान रहा और आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने 1925 हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 1925 हो जाएंगे, 18 हो गया। 1925 में कांग्रेस गांधी नरम दल के विचार के साथ उन्होंने, और राम बाबू नारायण राष्ट्र कवि का, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्याकुल जी 17 सितंबर 1984 को निधन हो गए, ये तो हम लोग जानते हैं। व्याकुल जी के साहित्य रूप में आप देखिए, इसमें एक थोड़ा थोड़ा प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। खोटा भाषा के साहित्य रूप में देने में भागीरथ परास व्याकुल ने किए थे, व्याकुल जुल ने किए थे दोस्तों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी ने किए थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, और इसके हैं समय समय इनकी रचनाएं विष्णुगढ़ के सुखद खोटा साहित्य कुटीर से प्रकाशित होते, सुखद खोटा साहित्य कुटीर से प्रकाशित होते थे, ये भी आप देखेंगे। इनकी रचना में प्रेम, राष्ट्रवाद, विरह, ज्ञान और माँ का महत्व के साथ दुलार का भाव भी देखने मिलते थे। व्याकुल जी राष्ट्रवाद कुट कुट कर भरा था, जैसे उनकी रचना में दिखता है। नमूना देखिए, नौजवान ये तो गुलामी को मिटाकर दम लूंगा, ये भी इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सही है फैक्ट। अब देखेंगे ये जो है ना, नौजवान या तो मैं गुलामी को मिटाकर दम लूं, वरना अच्छा है कि बस सर कटाकर अपना दम, ये व्याकुल जी ने ही लिखे थे दोस्तों। कलम में व्याकुल 1939 में लिखे थे, कलम में व्याकुल 1939 में, ये तो बता ही दिया हूँ, हिंदी में लिखे थे दोस्तों। अंग्रेजों ने 1943 में से जला दिए थे, आप ये भी देखें। 1939 में व्याकुल जी हजारीबाग से प्रकाशित हुए। अब देखिए दोस्तों, इसका कितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, आप ये जरूर नोटिस करेंगे। जीवनी इसके कौन लिखे दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आते हैं, जीवनी इसके कौन लिखे हैं, तो जीवनी दोस्तों आप याद रखेंगे, इसके जीवनी लिखे, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ दोस्तों, इसके जीवनी लिखे हैं कौन दोस्तों, इसके जीवनी लिखे परितोष कुमार प्रजापति। जो ये जीवनी है ना, 9वीं कक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा, परितोष कुमार प्रजापति। इन्होंने शिक्षा BA डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोडक्ट्स किए थे, बोकारो स्टील प्लांट में ऑपरेटर थे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। 1925 में गांधी जी से मिले थे और स्वतंत्रता में कूद पड़े थे, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इन्होंने रचना जो किए थे हिंदी, उर्दू, खोटा और संथाली, ये भी आप याद रखेंगे। हिंदी, उर्दू, खोटा, संथाली में इन्होंने रचना किए थे, और इसके समय में साहित्यकार रूप नहीं के बराबर था दोस्तों, फिर भी इन्होंने ये किए थे, आप ये भी याद रखेंगे। और देश के आज़ादी करने के लिए इन्होंने क्रांतिकारी गीत, खोटा और अन्य भाषा भी लिखे गए थे, ये भी आप नोट करेंगे। और गीत इसे दोस्तों बचपन का दुलार, ये आप गीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, और देखिए इसके क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट में, देखते हैं क्या है। उर्दू कृतियाँ इसके क्या थे, हुस्न इश्क और फलक में, हुस्न इश्क और फलक दोस्तों आप नोट करेंगे, हुस्न इश्क और फलक में इसके उर्दू कृतियाँ हैं। और श्रीनिवास पानोरी को सम्मान 1989 में दिए गए थे, 1989 में दिए गए थे दोस्तों। और इन्होंने छोटा नागपुर कविता संग्रह भी इन्होंने ही लिखा था दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। और इसके एक कोटेशन है, ये भी आप याद रखें, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल की राष्ट्र कविता सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुआ, इसे राष्ट्र भावना कुट कुट कर भरी है, ये दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी ने कहा था, ये उर्दू में लिखे गए थे, आप ये भी याद रखेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल की राष्ट्र कविता सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुई, इस राष्ट्र भावना कुट कुट कर भरे हैं, यह भावना दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा था। अब चलिए इसका MCQ क्वेश्चन देखते हैं। इसका MCQ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका MCQ क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल नामे खोटा भाषा है कौन साहित्यकार जीवनी लिखल है गए, तो कौन लिखे हैं दोस्तों, इसके जीवनी लिखे हैं, इसके जीवनी कौन लिखे हैं, परितोष कुमार प्रजापति। कौन लिखे हैं दोस्तों, परितोष कुमार प्रजापति इसके जीवनी लिखे हैं, आप ये भी याद रखेंगे, परितोष कुमार प्रजापति, जो मैंने अभी तुरंत कहा आपको। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल साहित्य कौन विधक रचना लगे दोस्तों, ये है जीवनी, क्या है दोस्तों, ये जीवनी है। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल नामे जीवनी कौन किताब में इजराइल है, मतलब कौन किताब में छपा है दोस्तों, ये हैं दू डाहर पलाश फूल, आप ये भी याद रखेंगे, दू डाहर पलाश फूल दोस्तों आप याद रखेंगे, दू डाहर पलाश फूल एक होते हैं,
और एक होते हैं दोस्तों दूध डहर जरहल फूल, आप ये भी याद रखेंगे। तो दूध डहर जरहल फूल में आपके 24 कविता होते हैं और एक लोकगीत होते हैं दोस्तों एक, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, व्याकुल जी का जन्म बछर बताओ। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, व्याकुल जी का जन्म बछर कब हुआ था? तो 17 मार्च 1908 को इन्होंने जन्म लिए थे। जन्म ठा कहाँ था दोस्तों इसका? तो ये था माताडीह गिरिडीह इसके जन्म ठाव थे। सुखद खोटा साहित्य कुटीर कहाँ है? सुखद खोटा साहित्य कुटीर दोस्तों ये कहाँ थे आपके, आपको पता होना चाहिए। ये आपके कहाँ थे? विष्णुगढ़। कहाँ थे दोस्तों? विष्णुगढ़ हजारीबाग में, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी का साहित्यिक विषय हलाए, कौन विषय हला दोस्तों साहित्यिक है? तो प्रेम विरह ज्ञान मायंग मातम दुलारे का भाव, ये सारे इसके थे। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी कैसन विचार के हलाए? तो दोस्तों ये कैसन विचार के थे व्याकुल जी? ये थे दोस्तों प्रगतिशील थे। क्या थे दोस्तों? प्रगतिशील थे। आपको याद है ये प्रगतिशील विचार के थे। और दोस्तों अब एक और नोट करेंगे, विचारधारा के थे। प्रगतिशील और विचारधारा, यहाँ पे डैश करके विचारधारा लिख लीजिए। विचारधारा, सारे फैक्ट को मैं लिखाऊंगा दोस्तों, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं इधर उधर जाएंगे, एक भी नहीं जाएंगे इधर उधर। हमर बाबू हमर सोना, क्या बोला गया दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमर बाबू हमर सोना हमर सुखा पढ़े गेल, सुन अकेले सुन के खगिया ऊँच करेजा आज भेल। ये ककर लिए है दोस्तों? ये आपके हैं, किसके लिए हैं? ये आपके हो जाएंगे दोस्तों भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की ये मतलब व्याख्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 10 नंबर क्या बोल रहे हैं, व्याकुल जी कौन भाषा सृजन करल हल? तो आपको मैं तुरंत कहा दोस्तों कौन भाषा में किए गए थे। इन्होंने किए थे हिंदी, उर्दू, खोटा और संथाली। तो हिंदी, उर्दू, खोटा इसमें 3 दिए हैं, आप एक संथाली इसमें ऐड कर लीजिए। तो एक भी आपके क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे मेरे से, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे एग्जाम में। 1930 ईस्वी हजारीबाग जेल हिंदे नाम जाग इतिहास से देखल है। ये तो मैंने बता ही दिया है दोस्तों, कहाँ देखे गए थे? राम वृक्ष बोनीपुरी इससे मिले और कैदी नामक पत्रिका को इसने लिख डाले। तो बोनीपुरी जेल में नामक कौन पत्रिका दोस्तों? अभी तुरंत बताया, कैदी नामक। भुवनेश्वर व्याकुल जी के पहल रचना कौन नामे प्रकाशित भयल है? तो कौन नाम है दोस्तों प्रकाशित भयल है? तो व्याकुल। कौन? व्याकुल, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी जेल कब गया था दोस्तों? तो ये गया था 1930, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर राष्ट्र कवि सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्न हुई। ये कवि और राष्ट्र कुट कुट कर भरे हैं। ये किसने कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं आपके, किसने कहते हैं? ये कहते हैं आपको माखन लाल चतुर्वेदी ने। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। बाबू राम नारायण सिंह व्याकुल जी के की कहल के डाकल है? आपको मैंने कहा था दोस्तों इसके उपनाम जो राष्ट्र कवि, इन्होंने कहा था राष्ट्र कवि, किसने कहा था? राम नारायण सिंह ने इससे राष्ट्र कवि करके इसे संबोधित किए गए थे, राष्ट्र कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी पहल कविता का नाम छाटा। तो व्याकुल जी पहल कविता क्या था दोस्तों? ये थे आपके क्या? कलम ए व्याकुल। क्या थे दोस्तों? कलम ए व्याकुल। आप याद रखेंगे क्या था इसका पहल कविता? कलम ए व्याकुल, आप ये भी याद रखेंगे। जो कलम ए व्याकुल अगर आपसे पूछ ले कब छपा था, तो 1939 में दोस्तों। ये अंग्रेजों ने 1943 में जब्त कर लिया था। और आपसे कलम ए व्याकुल बोल दे तो ये आपके हिंदी में थे। क्या? हिंदी में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नौजवान या तो मैं गुलामी को मिटाकर दम लें, वरना अच्छा है कि बस सर कटाकर दम लें। ये व्याकुल जी के कौन रचनाक है दोस्तों? ये है आपके कलम में व्याकुल जो है इसने ये लिखे थे। व्याकुल जी के सिराय गए, ये हमनी के बीच कब चल गए? 17 सितंबर 1984 में ये चल गए। व्याकुल जी गांधी जी के कधिया मिला है दोस्तों? तो ये मिले थे आपसे 1925 में और स्वतंत्रता के लिए कूद पड़े थे। ये आप याद रखेंगे। तो व्याकुल जी के सारे कंप्लीट फैक्ट हो गए, जितने भी थे दोस्तों मैंने सारे बता दिए। इससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आप एक नोट करेंगे दोस्तों, इसका गीत जो है ना, मांदल, एक गीत है मांदल किसाने के अंगवाद और मादल धवा मधुर ताल, ये दोस्तों आप याद रखेंगे। इसके गीत हैं, इसके गीत थे दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कौन कवि आते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट आए हैं श्रीनिवास पानूरी जी। अब श्रीनिवास पानूरी जी के देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे श्रीनिवास पानूरी के बारे में। आज पूरे आपके जितने भी साहित्यकार है सारे मैराथन के साथ इसको ख़त्म कर दिया जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट कल देखते हैं विवाह गीत या कुछ अलग स्टार्ट करेंगे। चलिए
तो आज क्या है, श्रीनिवास पानूरी जी। क्या है दोस्तों, श्रीनिवास पानूरी के बारे में देखते हैं। चलिए, तो श्रीनिवास पानूरी का देखते हैं व्यक्तित्व परिचय क्या है। इसका दोस्तों नाम है श्रीनिवास पानूरी। जन्म है 25 दिसंबर 1920। क्या है दोस्तों, जन्म 25 दिसंबर 1920 जो हुआ था दोस्तों, इसका जन्म कहाँ हुआ अगर पूछ लेंगे तो बरबड्डा धनबाद में इसका जन्म हुआ था। बरबड्डा धनबाद में इसका दोस्तों जन्म हुआ था, आप ये भी याद रखेंगे। इसकी मृत्यु जो हो जाती है 7 अक्टूबर 1986 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किस चीज़ से मृत्यु, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इसकी मृत्यु जो दोस्तों हार्ट अटैक से हो जाती है। किससे, हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो जाती है। बरबड्डा कल्याणपुर धनबाद में इसका जन्म होता है दोस्तों। माँ का नाम जैसे याद हो गया आपको, माँ का नाम बड़ी दुख थी सालीग्राम, सालीग्राम दुखनी, इस तरह आप याद रखेंगे। इसके पुकारू नाम था चीनिवास, पुकारू नाम चीनिवास और कवि जी। इसके बहुत उपनाम है दोस्तों, इसके इतने उपनाम हैं कि मैं आपको बता नहीं सकूं। मैं सारे इसका उपनाम मैं वो सोच रहा हूँ कह दूं क्या। तो देखिए दोस्तों, मैं सारे उपनाम जब यहाँ पे आ ही गए तो मैं पुकारू नाम के साथ साथ उपनाम सारे इसके बोल देता हूँ। तो दोस्तों इसके जो हैं सबसे पहले उपनाम चीनिवास और कवि जी आप जान गए। शांति भारत ने इसे अखय बोर कहते, पहला नोट कीजिए आप, शांति भारत ने इसे अखय बोर कहते। आप ये भी याद रखेंगे इसे खोट्टा का भीष्म पिता कहा जाता है दोस्तों, ये विश्वनाथ दोसंदी राज ने कहा था। खोट्टा का भीष्म पिता विश्वनाथ दोसंदी राज ने कहे थे। और खोट्टा का टैगोर दोस्तों इसने डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने कहा था। खोट्टा का टैगोर डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने कहा था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। खोट्टा का टैगोर डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने कहे थे दोस्तों। इतने सारे इसके उपनाम हैं, और भी नाम है दोस्तों इसके, जब देखा जाएगा। और अगर आगे अगर देखेंगे ऐसा अगर याद आ गया तो मैं बता दूंगा इसका और क्या उपनाम है। तो चलिए दोस्तों अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए। 1930 में उन्होंने अपनी लोअर प्राइमरी की शिक्षा पूरी के पश्चात जिला स्कूल धनबाद चले गए और अपनी गरीबी की वजह से मैट्रिक तक ही पढ़े, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए दोस्तों। इसको देखिए रचना क्या क्या है। बाल किरण, क्या है दोस्तों, बाल किरण इसके क्या है, बाल किरण कविता संग्रह है दोस्तों। बाल किरण क्या है, कविता संग्रह है। यहाँ पे काव्य लिखे हुए हैं। बाल किरण दोस्तों ये कविता संग्रह है दोस्तों, कविता संग्रह आप यहाँ करेंगे, कविता संग्रह बाल किरण कविता संग्रह है जो 1956 में दोस्तों ये प्रकाशित हुए थे, 1956 में, आप याद रखेंगे। तितकी क्या है दोस्तों, तितकी क्या है, तितकी क्या है, काव्य संग्रह। तितकी क्या है दोस्तों, काव्य संग्रह यहाँ पे लिखे हुए हैं। तितकी दोस्तों क्या है, काव्य संग्रह है दोस्तों। तितकी तो कविता संग्रह, लेकिन यहाँ पे तो काव्य संग्रह लिखे हुए, आप देख लेंगे। तितकी कविता संग्रह पढ़े हैं दोस्तों आप, इन्होंने तो काव्य संग्रह कर दिया है। देखिए उसके बाद आगे क्या है, मेघदूत क्या है दोस्तों, अनुवाद किए हैं। मेघदूत क्या है, ये अनुवाद किए हैं दोस्तों। मेघदूत अगर आपसे पूछ लेंगे तो क्या है, काव्य है, जो खोट्टा में अनुवाद किए। क्या है, काव्य है, काव्य है दोस्तों। यही हिसाब से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। दिव्य ज्योति क्या है दोस्तों, दिव्य ज्योति आपको पूछ लेंगे तो क्या है, तो दिव्य ज्योति क्या है दोस्तों, ये भी आपके काव्य है, याद रखेंगे। दिव्य ज्योति काव्य है। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे राम कथा क्या है दोस्तों, ये काव्य है। राम कथा क्या है, काव्य है। माला फूल क्या है, कविता संग्रह, संयुक्त कविता संग्रह है। आंखें गीत जानते हैं दोस्तों क्या है, कविता संग्रह है। उद्भाषण कर्ण क्या है दोस्तों, एकांकी है, नाटक है। चाबी काटे क्या है दोस्तों, नाटक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ये सारे आपको दोस्तों याद रखने हैं। जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पत्र पर काव्यवादा, ये अप्रकाशित दोस्तों, आप याद रखेंगे। जुगे गीता क्या है, जुगे गीता, जुगे गीता क्या है दोस्तों, ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के काव्य अनुवाद है, ये अप्रकाशित है, ये भी आप याद रखेंगे। रक्ते में जल पाखा क्या है, कहानी संग्रह। रक्ते में जल पाखा क्या है, आपके कहानी संग्रह है, अप्रकाशित है। परिजात क्या है दोस्तों, कविता संग्रह, अप्रकाशित है। अग्नि परीक्षा क्या खंड है, ये भी अप्रकाशित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये क्या है, समाधान। समाधान अगर आपसे पूछ लेंगे तो ये क्या है, अप्रकाशित है, हिंदी खोट्टा में है। मधुसूदन क्या है दोस्तों, कविता संग्रह, अप्रकाशित है। हमर गांव अप्रकाशित है। भ्रम गीत अप्रकाशित है। जय मेरे गीत अप्रकाशित है। छोटे जी ये भी अप्रकाशित है दोस्तों। पानूर जी के सम्मान में इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष खोट्टा दिवस मनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 25 दिसंबर को खोट्टा दिवस मनाए जाते हैं। इनके सम्मान में अनेक सम्मान दिए जाते हैं, जिसका नाम है श्री पानूरी सम्मान, ये भी आप याद रखेंगे। पानूरी जी ने जीवन प्रजाव के लिए 1956 में पुरान बाजार धनबाद से पान गुमटी खोला था दोस्तों, और वहीं से उन्होंने लिखना स्टार्ट किए थे। पानूरी जी राजनीतिक में कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। कैसे थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। पानूरी जी के काव्य विशेष, इनकी कविता में छायावादी, जनवादी, यथार्थवादी देखने को मिलता है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पाणिनि जी कहा, किसने किसने क्या कहा, मैंने तो सारे एक बार बता दिए, फिर भी देखते हैं दोस्तों। खोटा का भीष्म पिता भीष्म दोसंदी राज, खोटा का वाल्मीकि रामदयाल मुंडा पांडे, और बर्बाडक है और शांति भारत, ये भी आप याद रखेंगे। पाणिनि जी का जन्म 25 दिसंबर 1920, ये मैंने कह दिया है दोस्तों। इसकी जो माँ का नाम थी ये थी शालिग्राम पिता थे, और दुखनी देवी जो थे इसके माता थी। ये खेती बाड़ी का काम इसके पापा जी करते थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। देखिए बाल किरण प्रकाशित हुए तो 1957 याद दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं 1956 देते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बाल किरण क्या कविता संग्रह है दोस्तों, आप ये भी नोटिस करेंगे। ये आकाशवाणी से खोटा की पहली कविता प्रकाशन हुई थी, आ गया ना खोटा कविता बाल किरण। नेक्स्ट देखिए, जब पाणिनि जी जन्म, और देखिए दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, इसके आप नोट करेंगे। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, आप याद करेंगे। लिखिए, सबसे पहले पाणिनि सम्मान सबसे पहले किसको दिए गए थे, तो महेश गोलवार को। मैंने इसे कह दिया है दोस्तों, महेश गोलवार को। ये खोटा साहित्य संस्कृत परिषद द्वारा दिए जाते हैं। श्रीनिवास जी का पहला नाटक है दोस्तों उद्वासल कर्ण, आप ये भी नोट करेंगे। श्रीनिवास पाणिनि जी का पहले नाटक है उद्वासल कर्ण, आप ये भी नोट करेंगे दोस्तों। और उन्होंने खोटा भाषा बढ़ावे खातिर पाणिनि जी काम करला 40 बच्चर। तो दोस्तों इसने 40 साल काम किए ना, उसमें 40 हिंदी और 40 खोटा किताब लिख डाले। 40 हिंदी और 40 खोटा किताब दोस्तों इसने लिख दिए। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पाणिनि जी कौन बच्चर से लिखल शुरू करल है, तो 1946 में दोस्तों इन्होंने लिखना शुरू किया था। लेकिन आपसे पूछ ले कि इन्होंने खोटा भाषा का रचना कब से शुरू किए, तो 1950 में। दोनों में अंतर है। खोटा भाषा का रचना अगर आपसे पूछ लेगा तो 1950 में, और इन्होंने लिखना स्टार्ट कब किया दोस्तों, 1946 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किए थे। पाणिनि जी की पत्नी का नाम मूर्ति देवी थी, आप ये भी याद रखेंगे, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। देखिए और क्या इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है जो इसमें नहीं पढ़े गए हैं। देखिए पाणिनि जी जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपको पता है, और दोस्तों इन्होंने पाणिनि जी को किताब खोटा में अनुवाद किया था मेघदूत 1968 में किया था, आप ये भी याद रखेंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मेघदूत हिंदी भाषा में क्या लिखा दोस्तों, कालिदास। मेघदूत कौन लिखे हैं, कालिदास। ये सारे फैक्ट मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं, मेरा यही प्रयास है। और एक दोस्तों एक कोटेशन है, मुझे तो अद्भुत युग चेतना पाणिनि जी से मिली है, ये रामदयाल पांडे ने कहे थे। क्या कहे थे, मुझे तो अद्भुत युग चेतना पाणिनि जी से मिली है, ये रामदयाल पांडे बोले थे दोस्तों। ये सीधे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं सब क्वेश्चन। और मैं कोटेशन बता रहा हूँ, ऊ की चिन्हत हमर जेकर, ऊ की चिन्हत हमर जेकर आँख बाज गिद्ध चील लखरा है जिनकर रचना, ये पाणिनि जी का है। ऊ की चिन्हत हमर जकर आँख बाज जकर गिद्ध चील नकर लकरा, ये है पाणिनि जी के। कौन नींदक नींद रे भाई, कौन नींदक नींद, छोड़ चला लाजक लुगा उठा ले पिन्हा, ये श्रीनिवास पाणिनि बहुत ही चर्चित है। कौन नींदक नींद रे भाई, कौन नींदक नींद, छोड़ चढ़ला लागो गुला उठा ले पिन्हा, श्रीनिवास पाणिनि जी के। आज ना तो काल हमर बात मानल पड़तो, ये भी श्रीनिवास पाणिनि जी के। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ये भी आपके श्रीनिवास पाणिनि जी के हैं। अगर आपसे पूछ ले कि श्रीनिवास पाणिनि जी कैसे कवि थे, ये छायावादी और जनवादी कवि थे, आप ये भी याद रखेंगे। ये छायावादी और जनवादी कवि थे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। और ये सिराया गया था, मतलब इसके डेट हो गए थे 7 अक्टूबर 1986 में, हार्ट अटैक से ये मर गए थे, आप ये भी याद रखेंगे। तो इतने सारे फैक्ट है दोस्तों, मैंने सारे आपको कवर कर दिए। अब यहाँ कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू इसका देखते हैं, श्रीनिवास पाणिनि जी का एमसीक्यू देखते हैं। चलिए पहले बोला गया श्रीनिवास पाणिनि साहित्य कौन विधा का रचना लगे, तो ये सबसे पहले जान जाए दोस्तों, ये श्रीनिवास पाणिनि साहित्यिक विधाएं ये क्या है, ये हमारे जीवनी है। क्या है दोस्तों, ये जीवनी है। श्रीनिवास पाणिनि साहित्यिक विधाएं क्या है दोस्तों, ये जीवनी है। श्रीनिवास पाणिनि नामक जीवनी खोटा भाषा कौन साहित्यकार लिख ले, तो कौन लिखे हैं दोस्तों, ये लिखे हैं आपके जीवनी जो लिखे हैं, ये लिखे हैं आपके प्रदीप कुमार दीपक। क्या लिखे हैं दोस्तों, प्रदीप कुमार दीपक के उपनाम दीपक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास पाणिनि नामक जीवनी खोटा भाषा है कौन किताब में इजराइल है, तो किसमें इजराइल है दोस्तों, दू डहर परास फूल। दू डहर परास फूल में ये इजराइल है। अगर दू डहर जरुल फूल बोल देंगे दोस्तों आपसे, दू डहर जरुल फूल आप याद रखेंगे, अगर दू डहर जरुल फूल बोल देंगे तो इसमें 24 कविता और एक लोक गीत है दोस्तों, लोक कथा है, सॉरी उसमें एक है। तो दू डहर जरुल फूल अलग है और दू डहर परास फूल अलग है। तो इसमें याद रखेंगे श्रीनिवास पाणिनि जी के दू डहर परास फूल, परास परास आप इस तरह याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानुरी जी के लेतारे गलत के छाटा। तो क्या इसमें गलत है दोस्तों? इसमें गलत क्या है आप देखेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, इनकर बाप नव जगह वकील है नहीं, इनकर बाप खेती बाड़ी कर रहा है। की कर रहा है दोस्तों? खेती और बाड़ी कर रहा है। ये भी आप याद रखेंगे। पानुरी जी का जन्म कहिया भेल है? आप तो ये जानते हैं कब हो गए थे। 25 दिसंबर 1920 में इसके जन्म हो गए थे और ये सिराय गए थे 7 अक्टूबर। आप बताएंगे कब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानुरी जी का जन्म ठाव बतावा। तो पानुरी जी का जन्म ठाव कहाँ? तो बरबड्डा, कल्याणपुर, धनबाद, ये आप जानते हैं। पानुरी जी के कौन भाषा का नामजात साहित्यकार है? कौन भाषा का नाम जायतकार है दोस्तों? तो ये कौन थे? आपको पता होना चाहिए, ये खोट्टा के थे। खोट्टा के थे पानुरी जी। नाम जात मतलब सबसे ज़्यादा नाम किस में थे? जैसे खोट्टा में नाम थे दोस्तों। पानुरी जी केते लिखल पढ़ल है? पानुरी जी केते लिखल पढ़ल है? ये मैट्रिक पास थे। नेक्स्ट देखिए, कौन बच्चा से पानुरी जी लेखन शुरू स्टार्ट करलक है? तो दोस्तों 1986 में स्टार्ट किए थे, लेकिन खोट्टा में दोस्तों इन्होंने 1950 में लिखना स्टार्ट किए थे। आप ये भी याद रखेंगे। पानुरी जी सबसे पहले छपल किताब के की नाम छाटा? ये दोस्तों बाल किरण। बाल किरण दोस्तों छपे थे। बाल किरण छपे थे। आपको पता होना चाहिए बाल किरण कब छपे थे दोस्तों। ये 1956 में छपे थे। ये जो है कविता संग्रह, आप ये भी याद रखेंगे। 1957 साले पुराने जी कौन पत्रिका प्रकाशन कर लाए? तो कौन पत्रिका किए थे दोस्तों? तो ये किए थे 1957 में। तो दोस्तों किसने किए थे? ये 1957 साल में पुराने जी कवि जी प्रकाशन मातृभाषा, आप ये भी याद रखेंगे। कौन पत्रिका बाल किरण की समीक्षा छपल है? तो बाल किरण समीक्षा दोस्तों छपा हुआ है, ये है राष्ट्रवाणी। क्या है दोस्तों? राष्ट्रवाणी। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। मेघदूत काव्य करे अनुवाद खोटा भाषा कौन साहित्यकार कर लाए? तो कौन साहित्यकार कर लाए दोस्तों? पानुरी जी। मेघदूत काव्य कर अनुवाद कौन किए थे? ये किए थे पानुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पानुरी जी सभी इनके की कह के डाका है? तो क्या कह के डाकते थे इसको? कवि जी। क्या कहते थे? कवि जी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पानुरी जी के कौन खोटा का अनुवाद कर रहा है? तो ये जुगे गीता। क्या दोस्तों? जुगे गीता को इन्होंने ये किए थे, जुगे गीता। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जुगे गीता जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसके किए थे। अभी जो मैं क्वेश्चन पढ़ा, नाच बांदर नाच रे, मैंने सारे आपके फैक्ट रख दूंगा दोस्तों। आपके एग्जाम में एक भी अगर क्वेश्चन छूट गए यहाँ से, तब आप मेरे को कहेंगे कि सर ये आप नहीं पढ़ाए थे और एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट गए। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है किसने किए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए। पानुरी जी। पानुरी जी कौन बछड़ा सिराय गए? इस सिराय गए मतलब हम लोग को छोड़ के चले गए थे 7 अक्टूबर 1946। नेक्स्ट देखिए, गलत जोड़ा का छाटा दोस्तों। इसमें कौन गलत जोड़ा हो जाएगा? उद्वासल कर एकांकी है, सही है। चाबी काटे का सही है। आंखें गीत कविता संग्रह, ये भी सही है। पराजित कहानी संग्रह है आपके, ये गलत का छाटा, ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आइए दोस्तों ए के झा जी के बारे में देखते हैं। ए के झा जी के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों अब ए के झा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए ए के झा का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो ए के झा का पूरा नाम है अजीत कुमार झा, आप ये याद रखेंगे। उपनाम क्या है दोस्तों? इसका उपनाम झारपात है, आप ये भी याद रखेंगे। ए के झा का नाम झारपात। इसे मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका जन्म अगर आपसे पूछ ले तो 20 जून 1939 को हुआ था। 20 जून 1939 को चांदीपुर कस्मार बोकारो हुआ था, आप ये भी याद रखें। चांदीपुर कस्मार बोकारो जो झारखंड में पड़ते हैं। इसकी मृत्यु दोस्तों 29 सितंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 2013 को इनकी मृत्यु हो जाती है। माँ का नाम है कुसुमबाला। माँ का नाम है कुसुमबाला और पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण। पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण। मतलब अजीत कुमार झा को लक्ष्मी नारायण और कुसुमबाला, आप इस तरह याद रखेंगे। शिक्षा इन्होंने दोस्तों मैट्रिक पेटवार हाई स्कूल से किए थे, आप ये भी याद रखेंगे। स्नातक संत कोलंबस कॉलेज से किए, ये भी आप याद रखेंगे। 1964 में डुमरी टांगर गिडी उच्च विद्यालय में उन्होंने, जो गुमला में है, शिक्षक नियुक्ति और रेल श्रमिक उच्च विद्यालय पतरातू में विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करने के बाद इन्होंने 1975 में पीटीपीएस स्टोर कीपर के रूप में काम करने लगे और जहां से उन्होंने 1999 में रिटायर हो गए। ये आप याद रखेंगे।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम्मान देखिए इसके क्या क्या है। शताब्दी रत्न दिए गए हैं, राष्ट्रभाषा रत्न दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र सम्मान दिए गए हैं, मौसमविद सम्मान, नौरंग सम्मान, महादेश्यम सम्मान, ज्योति वधु सम्मान, ये इतने सारे सम्मान इसको मिले हैं। सपूत सम्मान, श्रीनिवास पानोरी सम्मान। 1927 से भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से इन्हें डॉक्टरी की मानद की उपाधि भी दिए गए थे दोस्तों, डॉक्टर की मानद की उपाधि भी इन्होंने मिला गया है। वैसे दोस्तों खोटा रत्न भी दिए गए हैं, खोटा रत्न भी इसे दिए गए हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे, इसे खोटा रत्न भी दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए इतने सारे इसको सम्मान मिले हैं। खोटा अखरा रत्न, खोटा अखाड़ा रत्न, कवि व्यक्तित्व सम्मान, खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, रस छंद अलंकार, मैका माकी ने मैट माइट नाटक है, सामाजिक सजुत निकास खंड काव्य है दोस्तों इसकी रचना, खोटा खाटे पदक खड्डी, खोटा खाटे गंदे खड्डी, आप ये भी याद रखेंगे। सर सरगट उपन्यास है, कविता पुराण बाल कविता है दोस्तों, ये कविता पुराण बाल कविता है। इसके अतिरिक्त कई पुस्तक संपादन किए, जैसे खोटा गद्य पद्य संग्रह, दू डहर जरुल फूल, दू डहर पलाश फूल, खोटा लोकगीत, एक टोकरी फूल, तितकी पत्रिका, ये सारे इन्होंने किए दोस्तों। और इन्होंने 48 वर्ष की खोज और अनुभव के आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत दिए थे, आप ये भी याद रखेंगे, धारा गगन सिद्धांत जो इसको दिए थे। झा जी मानववादी विचार के थे दोस्तों, मानववादी ये विचार के थे, आप ये भी याद रखेंगे झा जी कैसे थे, मानववादी विचार के थे दोस्तों। और झा जी 13 अप्रैल 1982 में इन्होंने खोटा खाटा क्षेत्र कमेटी रामगढ़ में स्थापना किए थे दोस्तों, 1982, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, झा जी ने खोटा के अलावा हिंदी बांग्ला भी रचना की, क्या हिंदी और बांग्ला में भी रचना किए। झा जी हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, खोटा, मुंडारी, संथाली, कुरमाली, पंचगनिया, नागपुरी, अंग्रेजी भाषा भी जानते थे। इतने सारे दोस्तों इन्होंने जानते थे। देखिए दोस्तों इससे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता देता हूँ जिसमें जो इसमें नहीं आए। देखिए दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, USA मैन ऑफ द ईयर 1999 से दिया गया था, आप ये भी नोट करेंगे, USA मैन ऑफ द ईयर 1999 में इसको दोस्तों दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इसे दिया गया था, और इसे नवरंग सम्मान 1989 में दिया गया था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रभाषा रत्न भी दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। उसकी पत्रिका थी दोस्तों तितकी, आप ये भी याद रखेंगे। और इन्होंने मैट्रिक पास 1959 में किए थे, आप ये भी याद रखेंगे। और BSc दोस्तों ने 1963 में किए थे, आप ये भी याद रखेंगे। और एक कवि ने इसे खोटा घारक मूंधा खूटा भी कहा था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खोटा घारक मूंधा खूटा किसने कहा था, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी। किसने कहा था दोस्तों, महेंद्र नाथ गोस्वामी, इन्होंने खोटा धारक मूंधा खूटा कहा था, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अब इसका MCQ देखते हैं। MCQ दोस्तों उससे भी इसके सारे बहुत फैक्ट क्लियर करेंगे। झारपात किनकर उपनामक है, तो झारपात किनकर उपनामक है दोस्तों, ये अजित कुमार झा के हैं, अजित कुमार झा। नेक्स्ट देखिए, झा जी का जन्म ठा बतावा, तो ये दोस्तों कहाँ है, चांदीपुर बोकारो। क्या है दोस्तों, चांदीपुर बोकारो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झा जी के माइक के की नाम है, तो झा जी का माइक आप जानते हैं दोस्तों क्या है, ये कुसुमबला है, और पापा का नाम लक्ष्मीनाथ है, आप ये भी जानते हैं। पापा का नाम क्या है दोस्तों, लक्ष्मीनाथ। देखिए आगे इसमें पापा का क्या नाम है, तो लक्ष्मी नारायण झा दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे, लक्ष्मी नारायण झा, और कहीं कहीं लक्ष्मीनाथ झा देते हैं, इस तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, झा जी का जन्म बछर छाटा, तो झा जी का जन्म बछर क्या है दोस्तों, 20 जून 1939 को झा जी का जन्म हुआ है। वेदराज नामक कौन खोटा विद्वान का जानल जाए, वेदराज। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, वेदराज नए आ गए। तो दोस्तों जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना, वो क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएगा। वेदराज आपके AK झा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन खोटा विद्वान है मौसम वैज्ञानिक कहल है, तो मौसम विज्ञान इसमें दोस्तों AK झा जी को कहा गया है। मौसम विज्ञान, झारपात, अजित कुमार झा इसका फुल नाम है दोस्तों, और घारक धारक मूंधा खूटा इसके सारे उपनाम है। नेक्स्ट देखिए, कविता पुराण के लिखवाया नाम बतावा, कविता पुराण के लिखवाया कौन है दोस्तों, ये आपके AK झा जी ये लिखे हैं। कविता पुराण के केव कविता है दोस्तों, ये केव कविता है, ये है आपके 27 कविता। कविता पुराण में केव है दोस्तों, ये 27 कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैका मेकिन मैट माइट रचना, ये कौन है दोस्तों, मैका मेकिन मैट माइट, ये क्या है, ये नाटक है।
मेका मेकिन मेट मार लिखवैया क्या होता है दोस्तों, ये लिखे ए.के. झा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेका मेकिन मेट मार के वो खंड हकै, तो उसमें खे खंड है दोस्तों, 4 खंड है। नेक्स्ट देखिए, खोटा सादिक साधारण व्याकरण के लिखवैया क्या हकै, ये ए.के. झा। कौन है दोस्तों, ए.के. झा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये मैराथन है और एक दिन में सारे इसको कर लिए जाएंगे, और कल का मैराथन मैं टेलीग्राम में बोल दूंगा। और जो भी आप मेरा टेलीग्राम नहीं चैनल ज्वाइन किया वो चैनल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये मेहनत सब आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ। खोटा खाटे गंदक खड़ी के लिखवाया कौन हक है, ये लिखे आपके ए.के. झा जी ने। कौन लिखे, ए.के. झा जी। छंद रस अलंकार किनका रचना लगा है दोस्तों, तो छंद रस अलंकार ए.के. झा जी का रचना है। छंद रस अलंकार ए.के. झा जी का है। ए.के. झा जी की क्यों किताब है दोस्तों, इसमें है 20 गो। क्यों है दोस्तों, 20 गो ए.के. झा जी की क्यों किताब है, 20 गो। क्या बोले दोस्तों, ए.के. झा जी के वो किताब लिख ले दोस्तों, ये 40 हो जाएंगे, क्योंकि 40 इन्होंने, और दोस्तों सॉरी पानूरी जी 40 लिखे। ठीक है। ए.के. झा जी के किताब के 20 गो है, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैर सरगट कैसा रचना लगे, तो सैर सरगट कैसा रचना है दोस्तों, ये है आपके उपन्यास है। नेक्स्ट देखिए, झा जी के बाल साहित्य कर नाम छाटा, तो क्या हो जाएंगे, ये कविता पुराण, ये आपके बाल साहित्य है, कविता पुराण। नेक्स्ट देखिए, कौन पुरस्कार सम्मान झा जी के भेटाइल है, तो ये कौन है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। झा जी कौन भाषा रचना भेटाइल है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, सभी, हिंदी, बंगला और खोट्टा। नेक्स्ट देखिए, कौन खोटा साहित्यकार भाषा अड़ुगल भेटाल है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, झा जी। कौन है दोस्तों, ये झा जी। नेक्स्ट देखिए, धारागण सिद्धांत किनकर दिया है दोस्तों, धारागण सिद्धांत आप जानते हैं, ये झा जी ने दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, झा जी कहलाए की कहलाए दोस्तों, ये भाषा वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक और साहित्यकार, ये सारे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। झा जी कौन बछड़े खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी खोट्टा की स्थापना करल हल है, ये दोस्तों किए थे कब, ये किए थे 1982 को किए थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झा जी कौन बछड़े भारत सरकार बाटे ले डॉक्टरेट लेख उपाधि से मिला है दोस्तों, ये था आपके 1997 में। झा जी लेता रहे, देखिए दोस्तों, झा जी के लेता रहे गलत के छाटा, तो क्या गलत हो जाएंगे, इसमें देखते हैं गलत क्या है। तो मौसम वैज्ञानिक है, ये आपके सही है। झा जी पीटीएस स्टोर कीपर के कार्य में, ये भी आपके सही है, रिटायर भेला हल है। झा जी 29 सितंबर 2016 का सिराय गला हल है, तो दोस्तों यही आपके गलत है, क्योंकि झा जी 29 सितंबर 2013 को नहीं सिलाए थे दोस्तों, ये सिराए गए थे कब, 2013 को ये सिराय गला हल है। झा जी 29 सितंबर 2016 का सिराय गला हल है, इसकी मृत्यु 2013 में हुई है दोस्तों, ये 2013 में हुई है। इसका आप ये लिख लेंगे, झा जी 29 सितंबर 2013 को इसकी मौत हो गई थी। और ऑप्शन नंबर आपके डी सिराय गला, तो क्या सिराय गला, तो वही यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया लिखने में, तो इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों सी, 26 के सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुटू और पालो झा जी का कैसा रचना लगे दोस्तों, तो पुटू और पालो शब्द चित्र है, शब्द चित्र को रेखा चित्र कहते हैं दोस्तों, रेखा चित्र कहते हैं शब्द चित्र को, आप याद रखेंगे। झा जी रचल खोटा जीवनी छाटा, क्या है लिखे हैं ये, बोर्ड गुजर बिरसा, इन्होंने जीवनी लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, झा जी पानूरी स्मृति सम्मान कदिया बचर भेटा है दोस्तों, ये भेटाए थे 2011, कब दोस्तों, ये भेटाए थे 2011 को। झा जी पानूरी स्मृति सम्मान इन्होंने पाए थे 2011 में दोस्तों, इन्होंने मिले थे इसको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झा जी कधिया सिराय गए 29 सितंबर 2013 को, ये आपके सिराय गए, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते क्या है, ये है दोस्तों आपके विश्वनाथ दसौंधी राज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे आता है दोस्तों विश्वनाथ दसौंधी राज का उपनाम राज, आप यहीं पे भी व्याय कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व परिचय, उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, कवि, कहानीकार, साहित्य को होने साथ साथ झाड़ फूक यांत्रिक विद्या इसको कहते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। यांत्रिक तांत्रिक कौन थे, ये आपके विश्वनाथ दसौंधी राज थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके देखेंगे। तिथि दोस्तों 15 अप्रैल 1943 को इसके जन्म हुए थे, 15 अप्रैल 1943 को इसको जन्म हुए थे। और आपके उपनाम राज मैंने बता ही दिया है दोस्तों। इसके देहांत हो गए, कब हो गए दोस्तों, इसके देहांत 16 अक्टूबर
9 को इसके देहांत हो जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। पिता का नाम दोस्तों, पिता का नाम मुखराम दसौंधी और माता का नाम दोस्तों इसके याद रखेंगे फूटा देवी। क्या दोस्तों, माता का नाम मुखराम दसौंधी इसके पिता के नाम थे और माता का नाम फूटा, आप ये भी याद रखेंगे क्या थे दोस्तों, फूटा देवी, फूटा देवी आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पत्नी कौन थी दोस्तों, कंचन इसकी पत्नी, 4 पुत्री और 1 पुत्र थे, आप ये भी याद रखेंगे। पता ग्राम भटमुरना, कतरासगढ़, धनबाद, झारखंड, आप ये भी याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों शिक्षा में एमए किया था और डिप्लोमा इन ईडी भी इन्होंने किया था, आप ये भी याद रखेंगे। जो शिक्षा किए थे एमए हिंदी से किए थे और डिप्लोमा इन एजुकेशन मैंने ईडी एजुकेशन को ही हम लोग शॉर्ट में ईडी बोलते हैं। अब ये दोस्तों इसका सम्मान क्या क्या मिले हैं आप ये देख लीजिए। सम्मान इसके खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो तरफ से खोटा साहित्य सेवा के लिए 1992 में श्रीनिवास पानवी सम्मान से इसे सम्मानित किया गया था। कब दोस्तों, 1992 में इसे सम्मानित किया गया था खोटा साहित्य संस्कृत परिषद के तरफ से। नेक्स्ट देखिए, 29 जनवरी 2006 को भारतीय भाषा साहित्यिक न्यास रांची की तरफ से इन्हें राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह राज्यपाल श्री सिप्ते रजी ने सम्मानित किया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। 2006 में दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए इसकी प्रमुख रचना क्या क्या है। ढलती सांझ के सूरज ये उपन्यास है, आप ये भी याद रखेंगे, हिंदी में है। वेदना के पंख हिंदी कविता संग्रह है। अजगर नाटक है दोस्तों। भगजुगनी खोटा उपन्यास है, आप ये भी याद रखेंगे। और 1977 में इन्होंने खोटा पत्रिका तितकी संपादक किया और बाद में इन्होंने बंद कर दिया, आप ये भी याद रखेंगे। कब, तो 1977 में विश्वनाथ दसौंधी राज ने तितकी पत्रिका के पहले संपादक करल हथुन और ये बंद भी कर दिए हथुन, ये आप याद रखेंगे। महाविद्यालय में पढ़न खातिर इन्होंने हिंदी और खोटा में लेखन प्रारंभ भी किया था, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। आकाशवाणी रांची से इनकी खोटा कविता का प्रसारण होता था, ये भी आपके VVI क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आइए विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में अब MCQ देखते हैं दोस्तों। जिसमें अजगर लिखे हैं ना, उससे 1-2 आप फैक्ट रखेंगे। अजगर नाटक आपसे पूछ ले किस प्रकार का नाटक है। ये दोस्तों बहुअंकी नाटक है, सामाजिक और क्रांतिकारी, ये तीनों आप याद रखेंगे। अजगर जो नाटक है बहुअंकी, सामाजिक और क्रांतिकारी। और विश्वनाथ दसौंधी राज किनखर से प्रभावित होकर, किससे ये प्रभावित होकर, तनि बूझा रे मानुष इन्होंने लिखे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर से इन्होंने प्रभावित होकर दोस्तों लिखा था। तनि बूझा रे मानुष, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर लिखा। चलिए इसका MCQ देखते हैं दोस्तों। इसका MCQ देखते हैं, क्या बोला गया। विश्वनाथ दसौंधी राज के नाम में जीवनी खोटा भाषा में साहित्यकार के हक है। ये दोस्तों श्याम सुंदर केवट रवि, इसका उपनाम रवि, श्याम सुंदर केवट रवि, दोस्तों आप ये याद रखेंगे। विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवनी कौन किताब में इजराइल है। ये दोस्तों दू डायर परास फूल दोस्तों ये छपे हैं, दू डायर परास फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। विश्वनाथ दसौंधी राज नामे खोटा भाषा रचना साहित्यकार कौन विधा रचना लगे दोस्तों। तो ये है आपके जीवनी, क्या है जीवनी, आप ये भी याद रखेंगे। विश्वनाथ दसौंधी राज नामे खोटा भाषा रचना साहित्यकार कौन विधा जीवनी है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज कौन खोटा साहित्यकार उपनाम हक है। अब ये जानते हैं किसका है, ये विश्वनाथ दसौंधी राज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। राज जी का जन्म कब हुआ है। तो राज जी का जन्म 15 अप्रैल 1943 को हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, अब बताइए। इसका जन्म कतरास भटमुरना में हुआ था दोस्तों, कतरास भटमुरना, आप ये भी याद रखेंगे। राज्य का जन्म ठाव कहाँ था दोस्तों, अभी तुरंत बताएं। भटमुरना, कतरासगढ़, धनबाद। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य के बापे की नाम है दोस्तों। तो राज्य के बापे का नाम मुखराम दसौंधी, आप ये भी याद रखेंगे। राज्य के कधिया सिराल गेला, ये राज्य सिराल गेला 16 अक्टूबर 2009 को दोस्तों इन्होंने इसके देहांत हो गए। नेक्स्ट देखिए, राज्य के तंत्र मंत्र लेतारे कौन रचना छपल है। तो तंत्र मंत्र लेतारे शक्ति रूपेण संस्था, नमो तस्से नमो नमो शक्ति रूपेण संस्था, आप ये याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया। तंत्र मंत्र जगते इनका कौन नाम है जानल है।
तंत्र नंत्र के जग में से क्या, ये सभी इसके नाम से जाने जाते हैं। राज जी, गुरु जी, स्वामी विश्वनाथन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भगजुनी राजश्री कैसे रचनाहक है। भगजुनी जो है ये कैसे लिखे हैं दोसंदी राज जी ने, ये भगजुगनी उपन्यास है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। घुड़ली मुरली बेलतार राज जी के कैसे रचनाहक है। घुड़ली मुरली बेलतार, घुयर मुरली बेलतार, ये है लघु कथा है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। कौन रचना राज्य जी के नई खेत, कौन रचना राज्य के नई खेत दोस्तों, ये है जिनकी टो, ये राज्य जी के नहीं है। नेक्स्ट देखिए साहित्य सम्मान राज्य जी के कवे मिलल है। कवे मिलल है दोस्तों, ये मिलल है 2006 में आपके मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, श्रीनिवास पानोरी सम्मान राज्य के कब मिला था। तो इसमें कब मिले थे दोस्तों, ये मिले थे 1992 में श्रीनिवास पानोरी सम्मान राज्य जी को मिला था 1992 में, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए विश्वनाथ नागर के बारे में दोस्तों, विश्वनाथ नागर के बारे में देखना है। देखिए आप विश्वनाथ नागर दोस्तों, मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसको लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि विश्वनाथ नागर का उपनाम क्या है दोस्तों, विश्वनाथ रवानी, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलिए इसका जानते हैं, विश्वनाथ नागर का उपनाम क्या है दोस्तों। इसका उपनाम है दोस्तों क्या, विश्वनाथ रवानी, विश्वनाथ रवानी या उपनाम नागर, आप ये भी याद रखेंगे। विश्वनाथ नागर का उपनाम नागर या रवानी, आप ये भी याद रखेंगे नाम। ये छायावादी कवि थे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे, ये छायावादी कवि थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म तिथि इसके कब हुए थे दोस्तों। तो जन्म थे 7 जनवरी 1939 में हुए थे, 7 जनवरी 1939 में साधारण किसान परिवार में इसके जन्म हुए थे दोस्तों। माता क्या थी, इसकी माता का नाम जादू रवानी, माता का नाम माता का नहीं, पिता का नाम जादू रवानी और माँ का नाम फूलमणि देवी। पता दोस्तों गांव मुदा, जिला धनबाद में इसके जन्म हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। इन्होंने शिक्षा इंटर तक पढ़ाई की दोस्तों, और ये प्रारंभ में उसने खेती बाड़ी भी स्टार्ट किए थे। देखिए जैसे प्रारंभ में ये किसान भी थे, आप ये भी नोटिस करेंगे, प्रारंभिक खेती बाड़ी भी किए थे। साहित्य प्रवृत्ति कैसे थे दोस्तों, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये छायावादी थे, आत्मनिष्ठ थे और भाव अभिव्यक्ति थे, आप ये भी जान जाइए। इसके जो रचनाएं है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रचनाएं आप जरूर VVI में देंगे। रंगा लाठी 61 से 69 तक इसने कविता संग्रह स्टार्ट किया था दोस्तों, रंगा लाठी, आप ये भी। दिंधल पाता कविता संग्रह है, आप ये भी याद रखेंगे। इसको कभी कभी छिंडल पाता भी कहते हैं या धिंदल पाता। इसकी दोस्तों आपको बता दो कि 1969 के बाद इन्होंने लिखे थे और कविता संग्रह भी किए थे। इन्होंने पहला जो लिखना स्टार्ट किया था रंगा लाठी दोस्तों 1961 से 69 तक प्रारंभ किए थे। रंगा लाठी दोस्तों इन्होंने जो स्टार्ट किए थे 61 से 69 तक। आज की पहली रचना थी दोस्तों। इसमें आपको मैं बता दूं कि 50 कविता का संग्रह है, आप ये भी जान जाइए। रंगा लाठी में 50 कविता का संग्रह है। इस बुक में सब मेंशन नहीं किए हैं, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर इसमें बता रहा हूँ। रंगा लाठी में आपके 50 कविता का संग्रह है। डिंडल पाता कविता संग्रह है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। ये 1969 के बाद इन्होंने लिखे थे इसको। अब देखिए दोस्तों सुलग कसाई महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण जो है, ये जो दोस्तों कर्ण पर आधारित है। कौन? सुलग कसाई दोस्तों। ये इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि कितने सर्ग है दोस्तों, आप याद रखेंगे इसमें लिखे हुए हैं, इसके 11 सर्ग है दोस्तों। और ये पात्र जो है कर्ण पर आधारित है, जो कर्ण पर ये आधारित है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे सुलग कसाई। अगर आपसे पूछ ले कि सुलग कसाई का अर्थ क्या होता है, तो सुलग कसाई का अर्थ होता है अग्नि गुदड़ी का पुत्र। क्या होता है दोस्तों? अग्नि गुदड़ी का लाल या अग्निपुत्र गुदड़ी का लाल, ये भी याद रखेंगे। अग्निपुत्र गुदड़ी का लाल, आप ये याद रखेंगे जो इस बुक में मेंशन नहीं किए गए इस चीज को। खयाम तोर मधुर गीत, इसमें खयाम के रुबैया का खोटा अनुवाद किया था, आप ये भी जान जाइए। ये खोटा में अनुवाद किए थे दोस्तों उमार खयाम रुबार के गजल, ये गजल थे और ये खोटा में उन्होंने अनुवाद किया था। ये जो रुबैया है ना, ये गजल है। खयाम के रुबैया ये क्या है दोस्तों, आप जानेंगे क्या है। ये गजल है। क्या है? गजल। जो गजल गाए जाते हैं ना, वो गजल है, तब ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं झींगा फूल नागर जी गीते का संग्रह है। क्या है दोस्तों? झींगा फूल जो है नागर गीत का संग्रह है, जो प्रकाशित हुए हैं, ये आप जानेंगे। नेक्स्ट देखिए पत्र लेखन नागर जी लेखन समय समय भिन्न भिन्न पत्रिकाओं छपते रहते थे। दैनिक आवाज, इसके जो थे दोस्तों दैनिक आवाज,
यह जो है दैनिक आवाज़, यह हिंदी लेख है दोस्तों। ये दैनिक आवाज़ है ना, ये आपके हिंदी लेख है। क्या है? ये आपके हिंदी लेख है। ये हिंदी लेख है दोस्तों, दैनिक आवाज़ ये हिंदी लेख है। और ये दक्षिण बिहार की लोक कथा खोट्टा 7 जून 1922 में छपा था। 7 जून 1922 में दोस्तों ये छपा था। 7 जून 1922 में छपा था। 7 जून 1922 नहीं दोस्तों, आप इसको सुधार लेंगे। नहीं, ठीक है। यहाँ 1992 में वह छोटानागपुर, ठीक है, 1922 में छपा था। और जो छोटानागपुर आंगन बोली खोट्टा ये 92 में छपा था दोस्तों, आप ये भी नोटिस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, खोट्टा के घर आंगन दोस्तों, खोट्टा के घर आंगन जो है ये 1992 में छपे थे, आप ये भी नोटिस करेंगे। और हमको लग रहा है दोस्तों आप ये नोटिस करेंगे, यहाँ पे 1922 में छपा था, ये हमको शक लग रहा है। तो 7 जून 1922 नहीं दोस्तों, शायद 81 अब इस तरह इसको नोटिस कर, इसको आपको ये देख लेंगे क्योंकि मेरा भी दिमाग से उतर गया है, लेकिन 22 नहीं होगा इतना हम जान रहे हैं। 7 जून 92 होगा या 81 होगा, इस तरह इसको आप देखेंगे। दक्षिण बिहार की लोक कथा आप ये नोटिस कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोट्टा भाषा के ऊपर हिंदी भाषा लिखल गई एक पुस्तक है खोट्टा भाषा के साहित्य एक विवेचन, आप ये भी जानते हैं। खोट्टा भाषा के लोक साहित्य विवेचन भी लिखा हुआ है, ये क्या है दोस्तों? एक विवेचन भी है, आप ये भी जाएंगे। और नेक्स्ट एक्स्ट्रा एक फैक्ट आप नोट करेंगे, नागर साहित्य और तकर प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? ये भी इन्होंने विश्व प्रसाद नागर ने किए थे, नागर साहित्य और तकर प्रवृत्ति, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब एमसीक्यू आ गए दोस्तों। एमसीक्यू आ गए तो इससे पहले मैं एक दो फैक्ट आपको लिखा रहा हूँ, आप लिखेंगे। इसके कविता है दोस्तों उठाए लिखाए कोराएं, इसके कविता है उठाए लिखाए कोरा, आप ये नोट करेंगे, इसके बहुत ही चर्चित कविता है। पूरब जखन मुसे कुठे, पूरब जैसन मुखन कुठे, लाल सूरज के लाली, ये भी आपके नोट करेंगे, ये भी इन्होंने ही लिखा है। और एक नोट करेंगे दोस्तों, बहुत ही चर्चित है, आह प्रिय तोय भर लें प्याले की रह लें, आरो तनी सुतल रहबै खोड़ा दुनिया परासाय, जन्मल नाय जे कहले कहूँ मायर मीट, गोल कहूँ बोहूँ सोच के काहे तोय दुखे पावे जब, ये भी दोस्तों ये आपके नागर जी ने लिखे हैं। और एक फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि नागर जी को जौ जिंदगी पुरस्कार 2010 में मिले थे। जौ जिंदगी पुरस्कार दोस्तों, जौ जिंदगी पुरस्कार, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जौ जिंदगी पुरस्कार नागर जी को 2010 में मिले थे, आप ये भी नोट करेंगे। और अनुदित काव्य जो है खयाम तोर मधुर गीत है, कैसा है? अनुदित काव्य है, आप ये भी नोट करेंगे, खयाम तोर मधुर गीत। खयाम तोर मधुर गीत को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? ये भी आप नोट करेंगे, फिट्जरलैंड ने किया था। फिट्जरलैंड ने ये अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। और फिट्जरलैंड का जन्म 1809 और इसकी मृत्यु 1899 में निधन हो गई थी। चलिए इसका हम देखते हैं एमसीक्यू दोस्तों, इसका एमसीक्यू देखते हैं। नागर जी हलय, क्या हलय दोस्तों? जी हलय, इंटर मैट्रिक बीए नागर जी करल हलय, यहाँ करल छोड़ दिया दोस्तों, नागर जी हला लिखा है। नागर जी करल हलय, कितने वो पढ़े लिखे थे इसमें बताना है, आपके इंटर हल। नागर जी कौन ठावे का रवैया हथिन, ये किसका कहा था? मुदा गांव धनबाद दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके हैं नागर जी का जन्म कौन बचर भैला हल है? तो नागर जी का जन्म दोस्तों आपको बताना है कब हुआ था, ये होता 7 जनवरी 1939 को नागर जी का जन्म भैला है। नागर जी के बाप का क्या नाम है दोस्तों? तो नागर जी के बाप का नाम है जादू रवानी और माँ का नाम फूलमणि, इसके माँ का नाम था, आप ये भी याद रखेंगे। नागर जी का लेतारे गलत का छाटा, तो कौन गलत थे दोस्तों? ये भेंडरा बोकारो के हाथ लेन, यही गलत है, ये मुदा धनबाद के थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस 7 जनवरी 1939 में जन्म हुआ था, ठीक है, इनकी माँ का नाम फूलमणि थी, अरे इंटर तक पढ़ा था, ये भी आपके सही है। कैसन परिवार का नागर जी का जन्म है? तो ये दोस्तों ज़्यादा अमीर नहीं थे, ये साधारण चासा घर एक परिवार है, चास बाड़ी के और पापा चास बाड़ी कर रहे। सुलग कसा नागर जी कैसा रचना है? तो सुलग कसा खंड काव्य है दोस्तों। सुलग कसा कैसा है? ये आपके सुलग कसा अगर पूछ लेंगे तो खंड काव्य बोलते हैं या इसको अनुदित काव्य बोलते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। सुलग कसा खंड काव्य या अनुदित वही एक ही चीज होते हैं। नागर जी रचना लागे, कौन रचना है दोस्तों नागर जी के? ये दोस्तों मैलाल हवा, इसके क्या है रचना नैखे, ये नागर जी का रचना नैखे दोस्तों, मैलाल हवा ये नहीं है। सुलग कसाय, झिंग फुलिया, रांगा लाठी ये तीनों है, अब ये याद रखेंगे। नागर जी पहल कविता संग्रह किताब छकल है क्या? पहल कविता संग्रह इसका थे रांगा लाठी, क्या था दोस्तों? रांगा लाठी, जो 61 से कब तक छपे थे? 61 से 69 तक दोस्तों इसके पहले थे। रांगा लाठी 61 से 69 तक दोस्तों। ये कविता संग्रह 50 के थे, आप ये भी याद रखेंगे।
नागर जी कौन रचना खोटा उल्था कर ले, तो कौन जी खेत है दोस्तों ये, एक श्याम तोर के मधुर गीत, यही आपके खोटा में अनुवाद किए थे इन्होंने, खोटा में ये अनुवाद किए थे ख्याम तोर मधुर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन क्या है, झिंगफुलिया के लतारे गलत के छाटा, इसमें क्या गलत है, ये रचना खोटा उल्था कर लगे, नहीं ये आपके गलत है। ये नागर जी का गीत संग्रह है, सही है। ये अखंड जी का छप्पन है, ये भी सही है। ये विश्वनाथ नागर जी का रचना, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, सुलग कसाई के लतारे सही का छाटा, अब सुलग कसाई का लतारे छाटा दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे इसके, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, लतारे सही, सही है, ये सभी है। ये खंड काव्य रचना सुलग कसाई, सुलग कसाई क्या है दोस्तों, ये खंड काव्य है, ये सही है। सुलग कसाई में 11 सर्ग है, आप ये भी याद रखेंगे। और ये पात्र कर्ण पर है, ये भी आप याद रखेंगे, पात्र कर्ण पर सही है। और ये रचना राजेंद्र, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनागर का साहित्यिक प्रवृत्ति लागे, कैसा लगा दोस्तों, ये साहित्यिक प्रवृत्ति कैसा है, तो ये छायावादी, आत्मनिष्ठ और भावनिष्ठ, ये ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नागर जी के रचल क्या है, ये है खोटा साहित्य समिति, ये रचित है, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। सुलग कसा खंड में केवल स्वर्ग है दोस्तों, अभी तुरंत बताए, स्वर्ग 11 है, सर कितने हैं, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर जी कहिया खोटा जगत आयल है, ये दोस्तों आया था 1960 के दशक में इन्होंने प्रवेश किए थे। यह खोटा जगत के 1960 के लगभग आते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, शिवनाथ, देखिए दोस्तों, अब शिवनाथ परमाणिक के बारे में देखना है। तो परिचय देखिए दोस्तों, शिवनाथ परमाणिक का उपनाम मणिक, आप ये भी याद रखेंगे। शिवनाथ परमाणिक का उपनाम क्या है दोस्तों, शिवनाथ परमाणिक का उपनाम है मणिक, क्या है, मणिक, आप ये याद रखेंगे। शिवनाथ परमाणिक का उपनाम मणिक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व परिचय, उपनाम तो मैंने बता ही दिया मणिक, जन्म 13 जनवरी 1900, कहीं कहीं 49 भी देते हैं, और कहीं देखिए लिखे हुए सही है, सही लिखे हुए हैं, मैंने शायद बुक में नहीं लिखे हैं, कहीं कहीं 13 जनवरी 1950 भी देते हैं, और देखिए 13 जनवरी 1949 है ना। तो मैंने जो भी आपको फैक्ट मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वो एक्यूरेट 100% दोस्तों मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पर मिस के वजह से एक जगह बी हो जाता है दोस्तों। और ये आप लोग इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, कि मेरे को लगता है कुछ आता ही नहीं है, इससे मुझे बहुत दुख होता है। अरे मिस हुआ तो क्या हो गया, ऐसा थोड़ा इंसान से ही मिस होता है। तो दोस्तों उसको आप कमेंट कर देंगे, सुधर जाएगा, नहीं तो मैं पहले ही टेलीग्राम में डाल देता हूँ। आप टेलीग्राम तो जाके देखें पहले, सर ये नहीं, सर वो होगा, आप कहीं गलत बताते हैं, ये होते हैं। अगर मैं गलत बताना ही था तो आपके पास आता ही नहीं दोस्तों, इतना सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लेके। मैं आपको ये पहले बात बताता हूँ, जितना रहता है उतने में सोल्यूशन निकल जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर वो क्वेश्चन आपको दृश्य करा दूँ जो एग्जाम अगर आएंगे तो बन जाएंगे, मेरा यही दोस्तों सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म स्थल कहाँ है, बैदमरा बोकारो, कहाँ है दोस्तों, इसका जन्म स्थान है बैदमरा बोकारो, आप ये भी याद रखेंगे। मैंने तो ये नीचे नहीं देखा था, 13 जनवरी 1950 में बोल के निकल जाता, लेकिन कहीं 1349 ये मैंने बोले ही देखिए नीचे लिखे हुए थे दोस्तों। अगर ऐसा रहता तो मैं आपके सही जवाब कभी नहीं आपको बता, हाँ चला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्तमान पता खोटा कुटीर रानी पोखर बोकारो इस्पात नगर, ये आपके वर्तमान पता है, आप ये भी याद रखेंगे। शिक्षा किसने किया था, स्थानक किया था दोस्तों शिक्षा, ये स्थानक किए थे शिक्षा, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पत्रिका लेबर ऑफिस में डिप्लोमा किए थे दोस्तों, क्या किए थे, लेबर ऑफिस में इन्होंने डिप्लोमा किए थे, आप ये भी याद रखेंगे। माँ का नाम क्या था दोस्तों, तिनकी देवी और मुरलीधर परमाणिक, इसको कैसे याद रखेंगे, मुरली में तिनक तिनक का छेद होता है, इस तरह आप याद रखेंगे, मुरलीधर तिनकी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 में हायर सेकेंडरी डीवी चंद्रपुरा से पास करने के बाद बोकारो इस्पात कारखाना में नौकरी की और 1992 में हिंदी अनुवाद हो गए, और हिंदी अनुवाद के रूप में 2009 में रिटायर भी हो गए। हिंदी अनुवादक के रूप में 2009 में इन्होंने हिंदी अनुवादक हो गए 1992 से, और उन्होंने 2009 में रिटायर हो गए। देखिए दोस्तों इसका सम्मान क्या क्या मिले हैं, यानी सॉरी इसके ये क्या कृतियाँ क्या क्या है। रूसल पुटुस संपादन 1986 में, क्या है दोस्तों, रूसल पुटुस 1986 में। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैंने देने की कोशिश की है दोस्तों, और मैं बताऊंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। दामोदर कोराय 1986 में, ये मौलिक खंड काव्य है। तातल हेमाल कविता संग्रह 1998 में है दोस्तों। मत्स्यगंधा ये महाकाव्य है, ये 2013 में। खोटा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ है दोस्तों ये उन्होंने। अब देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ आप लिखिए, अब कितना लिख रहे हैं लिखिए। जहर आना रे जयचंद मिर्जापुर खातिर जहर आना रे, दोस्तों ये भी आप नोट करेंगे, कौन लिखे हैं, शिवनाथ परमाणिक। जहर आना रे जयचंद मिर्जापुर खातिर जहर आना रे, ये भी लिखे हैं शिवनाथ परमाणिक। पंचांग गीत कविता है, आप लिखेंगे पंचांग गीत कविता है दोस्तों। देखें रहे कितने कम दिए हुए हैं, इसमें आपको बोल रहे हैं कि सिलेक्शन, मैं सारे फैक्ट को लिखा रहा हूँ, आप लिखेंगे
पंचांग गीत दोस्तों लिखे कविता। खोरठा लोक कथा है। क्या है? खोरठा है लोक कथा। देखिए इसमें कितने 5 को ही दिए हुए हैं, कैसे आपके लड़ जाएंगे एग्जाम में, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना ही होगा। वो जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग के लिए, ये मैंने खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के लिए कर रहा हूँ। खोरठा लिखिए लोक कथा है। चित्रा रानी लोक कथा, आप लिखेंगे चित्रा रानी क्या है? लोक कथा है। खोरठा एगो स्वतंत्र स्मृति भाषा लेख है दोस्तों, आप लिखेंगे खोरठा एगो स्वतंत्र स्मृति भाषा क्या है? लेख है। खोरठा लोक साहित्य, बेलंदरी गीत संग्रह है, बेलंदरी गीत संग्रह है। प्यान गीत कविता है दोस्तों, प्यान गीत क्या है? कविता है, आप लिखेंगे। मत्स्यगंधा जो है, इसमें तो मत्स्यगंधा दे दिया महाकाव्य है, इसमें दोस्तों मेंशन नहीं किया 2013 में आया कितने महाकाव्य है, तब इसमें लिखेंगे मत्स्यगंधा में 11 सर्ग हैं। मत्स्यगंधा में 11 सर्ग हैं, आप ये भी लिखेंगे मत्स्यगंधा में 11 सर्ग हैं। रुसल पुरुष जो संग्रह 1996 में है, रुसल पुरुष 1900, देखिए रुसल पुरुष संपादक 1986 में, और कहीं कहीं देते हैं 1996 में। तो ये दोस्तों ये आप देख लेंगे 1986, मैं लिख देता हूँ 1996, ठीक है। दामोदर कोराय, ये भी दोस्तों 1986, ये सही है। आपके तातुल और हेमाल कविता संग्रह 1998 में, ये भी आपके सही है। लेकिन रुसल पुटुस आप 96 देखेंगे, 1986 हमको शक लग रहा है। अब ये क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, इसका संपादन कब हुए हैं ये हमको कन्फर्म हम बता देंगे। सर अब 96 ही था या 86 था, मेरे उनसे 99% ये 96 ही होगा, अब देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको सम्मान क्या क्या दिया गया है। ये काव्य भूषण दिए गए हैं इसको जमशेदपुर से, ठीक है। काव्य भूषण जमशेदपुर से दिया हुआ है दोस्तों। और जिला परिवर्तन पुरस्कार दोस्तों इसे चतरा से दिए हैं। ये जो नेक्स्ट में इसके मेंशन किया है परिवर्तन पुरस्कार, ये चतरा से दिए हैं, तो ये जिला परिवर्तन पुरस्कार है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए श्रीनिवास पानोरे स्मृति सम्मान 2019 में इसे खोटा साहित्य संस्कृति ओर से मिला हुआ था। कब दोस्तों? 2019 में। श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार 2018 में झारखंड सरकार इसको दिए थे। श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार इसे झारखंड सरकार द्वारा दिए थे। और दोस्तों काव्य भूषण उपाधि जमशेदपुर तरफ से मिले थे। काव्य भूषण उपाधि जमशेदपुर तरफ से मिले थे, ये मैंने बता दिया है दोस्तों। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृत पुरस्कार मिला है रांची तरफ से। और इन्होंने मैट्रिक पास 1968 में किए थे, आप ये भी याद रखेंगे, मैट्रिक पास 1968 में किए थे। अब आइए दोस्तों, और इसको एक फैक्ट देखिए, ये नौकरी किए थे बोकारो इस्पात कारखाना में। श्रीनाथ परमानी जी नौकरी कला हथुन बोकारो इस्पात कारखाना में दोस्तों, इस्पात कारखाना में 1968 से 2009 तक इन्होंने नौकरी किए थे। कहाँ पे? तो ये बोकारो इस्पात कारखाना में इन्होंने नौकरी किए थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है इसका, अब आए थे इसका एमसीक्यू में। एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों इसका, मत्स्यगंधा खोटा कैसे रचना लगे। अब ये तुरंत बताएंगे दोस्तों, महाकाव्य है। मत्स्यगंधा क्या है? महाकाव्य है जिसमें 11 सर्ग हैं, आप ये भी जानते हैं। मत्स्यगंधा किरकर रचना लगे, तो मत्स्यगंधा दोस्तों शिवनाथ परमाणिक या मणिक इसको कहते हैं। मत्स्यगंधा लेतारे गलत के छाटा, इसमें क्या गलत है दोस्तों? इसमें 16 कंधा है, यही गलत है आपके। क्या है दोस्तों? 11 सर्ग है, 11 सर्ग है, आप ये याद रखेंगे। कौन रचना परमाणिक जी के नहीं खे? तो कौन नहीं खे दोस्तों? रंगा लाठी सुलग कसा, ये आपके नहीं है, रंगा लाठी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके क्या है, श्रीनाथ परमाणिक जी का उपनाम छाटा, तो मणिक, इसको मैंने बता ही दिया, मणिक इसका उपनाम है। मणिक जी का जन्म छाटा दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे इसके आपके, क्या बोल रहे हैं जी का जन्म छाटा दोस्तों, तो 6 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बैदमारा बोकारो, आपके बैदमारा बोकारो में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। परमाणिक जी का काव्य भूषण सम्मान कहाँ से मिला है? तो परमाणिक जी का काव्य भूषण सम्मान दोस्तों ये जमशेदपुर से दिए थे, आपको मैंने बता ही दिया पीछे। परमाणिक जी का बाप का नाम क्या था दोस्तों? तो परमाणिक जी से क्या बोले, मुरली में तिनक तिनक के, यानी मुरलीधर परमाणिक, और माँ का नाम तिनकी देवी, इस तरह से आप याद रखेंगे। परमाणिक जी कौन बच्चर, परमाणिक जी जन्म बच्चर बतावा दोस्तों, तो जन्म बच्चर थे 13 जनवरी 1949 या कहीं कहीं 50 यानी 49 भी यहाँ कर लीजिए, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके 1। परमाणिक जी के लेतारे कौन सा गलत है दोस्तों, ये गलत को आपको छाटना है। तो क्या बोले, परमाणिक जी उपनाम राज नहीं है, परमाणिक जी उपनाम मणिक है दोस्तों, ये आपके ये हो जाएगा आंसर आपके ऑप्शन नंबर आपके डी। नेक्स्ट देखिए, दामोदर कोराय खंड केव काव्य है दोस्तों, तो दामोदर कोराय में 6 है जो आप सरंची कमल, वैद्य है, मेला है, ये सब सारे आप पढ़े थे दोस्तों जब पुराने सिलेबस में थे। नेक्स्ट देखिए, अब आइए दोस्तों श्याम सुंदर महतो श्याम, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं श्याम सुंदर महतो श्याम, और ये लास्ट है। श्याम सुंदर महतो श्याम ये लास्ट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें जितना एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं बताऊंगा इस पे, श्याम सुंदर महतो श्याम पे। देखिए दोस्तों, श्याम सुंदर महतो श्याम व्यक्तित्व परिचय, उपनाम क्या है दोस्तों इसका? श्याम है, आप ये सबसे पहले याद रखेंगे। उपनाम क्या है दोस्तों इसके? श्याम है। ये दोस्तों लुईघर और चेटघर कवि मानते हैं इसको।
लुइगर और चटघर कवि श्याम सुंदर महतो के बिना कोई भी सम्मेलन संपन्न नहीं होता था। दोस्तों आप ये याद रखेंगे, श्याम सुंदर महतो श्याम 3 सितंबर 1939 को उसका जन्म हुआ था। दोस्तों 3 सितंबर 1944 को जन्म ग्राम खेसनी और थाना तोपचांची धनबाद में इसके जन्म हुए थे। देखेंगे आप गांव खेसमी, खेसमी कहीं कहीं लिखे रहते हैं दोस्तों, और कहीं कहीं खेसनी लिखे रहते हैं धनबाद में। इसका माँ का नाम क्या था दोस्तों? गंगा मणि, और पिता का नाम केदारनाथ। माँ का नाम गंगा देवी और पिता का नाम दोस्तों केदारनाथ महतो था। केदार से ही गंगा निकलती, इस तरह आप ट्रिक से इसको याद रखते हैं। डू डहर जरूर फुल यह तिथि 5 सितंबर 1936 में आपके छपे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मैट्रिक परीक्षा 1956 में आज़ादी हुए स्कूल गोमो से हुए थे। दोस्तों इन्होंने एक कविता, इसके हकार कविता, ये कक्षा 9 में आपको पढ़नी है। हकार कविता आप ये भी याद रखेंगे, हकार कविता कक्षा 9 में आपको पढ़ना है। और एक विनोद बिहारी की जीवनी लिखी हुई है इन्होंने, ये दोस्तों ये कक्षा 10 में आपको पढ़ना है। श्याम सुंदर महतो श्याम, चलिए उपनाम क्या है दोस्तों? श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग 1960 में बोकारो स्टील प्लांट वीर शिक्षक के रूप में इन्होंने सेवानिवृत्त 72-97 हो गए थे। तो इसको सम्मान क्या क्या मिला है? राजभाषा पुरस्कार सम्मान, श्रीनिवास पानुरी सम्मान, अखाड़ा सम्मान, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा संपादन प्रशंसा भी पत्र पा चुके हैं, प्रशंसा का पत्र भी पा चुके हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों श्रीनिवास पानुरी सम्मान तो यहाँ लिख दिए, लेकिन ये इसने मेंशन नहीं किए कि श्रीनिवास पानुरी सम्मान इसको कब दिए गए। आप लिख लीजिए दोस्तों 2004। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको मेरिट की दुनिया में ले जाएंगे। सपूत सम्मान, दोस्तों इसको सपूत सम्मान भी दिए गए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया सपूत सम्मान का। आप लिख लेंगे अखाड़ा सम्मान और सपूत सम्मान। सपूत सम्मान भी इससे मिला गया था, ये भी आप नोट लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों कृतियाँ क्या है। खोटा में मुक्तिडहर क्या है दोस्तों? मुक्तिडहर इसके क्या है? खंड काव्य है। खंड काव्य शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी पे लिखे हैं, ठीक है। देखिए चढ़राय मुड़े बुल क्या है? बेल। चढ़राय मुड़े बेल ये कविता संग्रह है, फुटकर कविता संग्रह, ये सही है। तो यार हम 45 कविताओं का संग्रह है, तो यार हम 45 कविताओं का संग्रह है दोस्तों। और खोटा बृहत परिकरण साहित्य, खोटा बृहत परिकरण साहित्य ये क्या है दोस्तों? इन्होंने फिर इसने जिक्र नहीं किए। खोटा बृहत परिकरण साहित्य ये समीक्षा है। क्या दोस्तों? समीक्षा है। आप लिख लेंगे ये क्या है? समीक्षा है। तो देखिए दोस्तों कितने मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपके पास लेकर आया हूँ, ताकि आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बने। खोटा लोकगीत भी इन्होंने लिखा है, खोटा लोकगीत, आप ये भी याद रखेंगे। और आप एक नोट करेंगे क्या लिखे हैं इन्होंने? टहलू दादा खाएक। टहलू दादा खाएक जो है दोस्तों ये कहानी है, आप ये नोट करेंगे। और उसके 2 फेमस है दोस्तों, हिंदी में लिखे हैं। आदिवासी बनवासी क्यों और मित्रता की मिठास। आदिवासी बनवासी क्यों और मित्रता की मिठास दोस्तों इन्होंने ही हिंदी में ये लिखे हैं। और इसके प्रमुख कहानी क्या है, मैं 1-2 बता के सुना देता हूँ दोस्तों के प्रमुख कहानी। इसके प्रमुख कहानी दोस्तों पैदला झगड़ा, फूल सुंदरी, घूसखोर, झिंगा लते कोहड़ा और अकली, ये सारे इसके कहानी है। और कविता में मैं बता देता हूँ, चार गिदर आम पाढ़े, चाल गिदर आम पाढ़े, धर्म धंधा, अबगदल नेता, मुक्ति डहर, ये सारे इसके कविता है। दोस्तों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने आपको लिखाना चाहता हूँ, आप लिखेंगे। ये बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। यह राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, केसी पंत के जमाने के में काम करता था और इसे कवि के रूप में पहचान मिले। आपके एग्जाम में ये पूछ सकते हैं ये कौन से कवि थे जिनकी पहचान राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, केसी पंत के जमाने में काम करता था? तो वो था दोस्तों कौन? श्याम सुंदर महतो श्याम। दोस्तों ये श्याम जी विचारधारा जनवादी थी, तो मैंने बता ही दिया, सबसे छोटा ये भी सही है। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, आप आइए वस्तुनिष्ठ पर। वस्तुनिष्ठ देखते हैं दोस्तों इसके, चलिए वस्तुनिष्ठ देखते हैं। लास्ट है ये, मैं भी थक गया हूँ दोस्तों, ये लास्ट है। मुक्ति डहर किनकर रचना है? तो मुक्ति डहर दोस्तों किनकर रचना है? श्याम सुंदर महतो श्याम का है मुक्ति डहर। अरे ये मुक्ति डहर है क्या दोस्तों? ये आपके कविता है। क्या है? कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम सुंदर महतो लिखल हकै, क्या लिखे हैं दोस्तों? ये लिखे हैं चंद्राक मुड़ी बेलतार। चंद्राक मुड़ी बेलतार दोस्तों इन्होंने लिखा है, चंद्राक मुड़ी बेलतार। क्या लिखे हैं? चंद्राक मुड़ी बेलतार, याद रखेंगे। ये कविता संग्रह है।
ये क्या है? कविता संग्रह है। ये है कविता संग्रह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यार हम क्या है? तो यार हम क्या है? ये भी आपके क्या है दोस्तों? ये तो यार हम क्या है? ये कविता गोच है, ये कविता संग्रह है। आप इसे कहेंगे कविता संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम सुंदर महतो को लेता है गलत के छाटा। तो कौन इसमें गलत है दोस्तों? तो इसमें गलत हो जाएंगे। इनका जन्म 20 जून 1939 में नहीं दोस्तों, इनका जन्म 3 सितंबर 1939, 3 सितंबर आपके 1939 ग्राम खेसनी, थाना तोपचाची, धनबाद में हुआ था। मुक्तिधार रचनाएं वर्णन भेटाइल है। किसके वर्णन भेटाइल है दोस्तों? शक्तिनाथ महतो जी के वर्णन बेताल है। शक्तिनाथ जी के इसमें वर्णन भेटाए गए हैं। ये मुक्तिधार और ये खंड काव्य है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। मुक्तिधार क्या है? ये आपके खंड काव्य है, आप ये भी रखेंगे याद। खंड काव्य है दोस्तों, खंड काव्य है। नेक्स्ट देखिए, श्याम सुंदर महतो श्याम जी को उपनाम की हक है। अब ये जानते हैं दोस्तों, इसका नाम है उपनाम श्याम। श्याम जी के माँ का नाम छाटा, श्याम जी के क्या था? गंगामणि दोस्तों। श्याम जी के माँ का नाम ये गंगामणि नहीं थे दोस्तों, इसके माँ का नाम सही है गंगामणि दोस्तों। गंगामणि है, ठीक है, सही है गंगामणि है दोस्तों। इसके माँ का नाम गंगामणि है, आपके ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, श्याम जी के कौन सम्मान पुरस्कार भेटाल है दोस्तों? ये कौन पुरस्कार है? देखते हैं कौन पुरस्कार है। ये राजभाषा पुरस्कार, ये सही है। श्रीनिवास पानोरी सम्मान, ये भी सही। अखाड़ा पुरस्कार, ये भी सही है। श्रीनिवास पानोरी सम्मान आपके 2004 में दिए थे दोस्तों, और अखाड़ा सम्मान भी से दिए गए हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, श्याम जी का जन्म बछर कब हुआ था? तो श्याम जी का जन्म बछर आप जानते हैं दोस्तों कब हुआ था? ये 3 सितंबर 1939 को इसका जन्म खिसनी, थाना तोपचाची, धनबाद में हुआ था दोस्तों। खोटा बृहद परिकर साहित्य किनकर रचनाक है? ये भी आपके क्या है? श्याम सुंदर महतो और कुमंत काला महते के द्वारा ये लिखे गए थे। ये ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन हो जाएंगे श्याम सुंदर महतो द्वारा दोस्तों, ये श्याम सुंदर महतो द्वारा ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, श्याम सुंदर महतो जी के काम कला हथिन, कहाँ पे काम किए थे दोस्तों? ये बोकारो स्टील प्लांट में इन्होंने काम किए थे। बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों इन्होंने काम किए थे। तो दोस्तों इस तरह से आज का सेशन लास्ट हुआ, और इसका सारे PDF मैं टेलीग्राम चैनल पंडित GS एकेडमी में डाल दूंगा। जो भी चैनल आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो आप ज्वाइन करेंगे, इसका PDF दोस्तों वहीं डाल दूंगा। और कल का मैराथन आपके विवाह गीत के जितने लगभग गीत हो पाएंगे मैं वो करूंगा दोस्तों। उसके बाद आपके लोक कथा में आऊँगा, और इस तरह से दोस्तों इस तरह करते करते 3 से 4 मैराथन में ये रोहित सर के बुक जो है ये ख़त्म कर देंगे दोस्तों, और इसका PDF पंडित GS एकेडमी टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मैं और आपके प्रति बनाने का, कुछ नया लाने का, हर वो कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और 1-2 अगर क्वेश्चन कहीं मिस हो जाते हैं तो आप इतना उतावला मत होइए दोस्तों, क्योंकि मेरे सारे फैक्ट आपके लिए लाता हूं। इसीलिए अगर 1-2 क्वेश्चन इधर होते हैं मैं टेलीग्राम में तुरंत, आप मेरे टेलीग्राम में जाके देखेंगे, मैंने वहाँ सही कर देता हूँ 1-2 क्वेश्चन को। कहीं कहीं ये आंसर भी गलत रहते हैं, कहीं कहीं मिस होते हैं, इसी वजह से आप टेलीग्राम देखेंगे और वहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। तो जोहार दोस्तों, गुड नाइट।